हेलो एवरीवन, मैं हूँ पहले टोडो लेके आ गई मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का एपिसोड एक न्यूज़ है। जी हाँ भाई, आप तो जानते ही हैं कि मैं राइटर हूँ। तो मैंने एक बुक लिखी है। जी हाँ, क्या आप सुनना चाहेंगे बुक का टाइटल क्या है, बुक किस थीम पे है? बुक की थीम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये जो बुक है मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये बुक है सेल्फ लव के ऊपर। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सिर्फ सेल्फ लव के ऊपर ही भी बुक नहीं है। सेल्फ लव के ज़रिए कैसे एक लड़की ने और एक लड़के ने अपने मनचाहे पसंदीदा पार्टनर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल किया। तो इसी की थीम है। और किस तरह से वो लोग मिले भी। जी हाँ, पर क्या आप जानते हैं कि वो लोग किस तरह से मिलते हैं? वो दोनों किसी आम तरीके से नहीं मिलते जैसे एक लड़का और लड़की मिलते हैं। ना 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 ना, ये मिलते हैं अपनी फैंटेसीज के ज़रिए। एक दूसरे को दूर से ही देखते हैं अपनी मन की आँखों से। तो ये कैसे होता है, किस तरह से वो लोग बिना कुछ बात किए, बिना मिले एक दूसरे को ग्रोथ दे पा रहे हैं, वो इस बुक में मैंने लिखा है। बुक में सेल्फ लव की भी बात है और किस तरह से ये जो लोग हैं किस तरह से मिलते हैं एनर्जेटिक फील्ड में, या कह लीजिए 5D में। 5D मेरे कुछ लिसनर्स के लिए बहुत ही ऐसी बात होगी कि नहीं जानते होंगे। 5D यानी कि अपने एस्ट्रल प्लेन, अपने जो कहते हैं एक मानसिक यात्रा, एक मन की यात्रा। जैसे कि हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे होते वैसे ही। पर ये इमेजिनेशन नहीं है सिर्फ, ये उन दोनों ही जानते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के करीब आए। तो बस आपको वो पढ़ना है। पर वो एक दूसरे से ऐसे ही मिलते नहीं। पहले तो सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। जब वो खुद से प्यार करते हैं फिर ही वो एक दूसरे की वर्थ को पहचान पाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और उनका जो ये यूनियन है फिर असली लाइफ में भी होता है। तो इस प्रकार से है कि एक लड़का और लड़की पहले तो खुद पे ध्यान देते हैं, खुद को बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि मैं ऐसा फ्यूचर स्पाउस चाहता हूँ। और मन से ही ऐसा सोचते सोचते खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तो ये जो लव है उन पे राधा कृष्ण की कृपा है। दोनों ही राधा कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और इसी के चलते ये बुक लिखने का विचार मेरे मन में आया। क्योंकि ये जो बुक है, आप जानते ही हैं कि मैं सेल्फ लव फैलाने के मिशन पे हूँ। तो मैंने सेल्फ लव जिस तरह से किया, सेल्फ लव करती गई, तो वो कविताएं भी इसमें शामिल हैं और फिर थोड़ी मेरी फैंटेसीज भी इसमें शामिल है। तो आपको ये बुक जब भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा आपको राधा कृष्ण का अनुभव भी होगा कि नहीं, राधा कृष्ण शिव शक्ति का अनुभव होगा आपको कि जो प्यार है वो सिर्फ पाना नहीं है। जो एक कहते हैं ना, पाने को ही प्रेम समझे जग की यह रीत नहीं। इसमें बिना कुछ इतना पाए वो लोग एक दूसरे को इतना देते हैं, ग्रोथ कराते हैं एक दूसरे के जीवन में, इसकी बात है। और जो दो लोग हैं, आजकल लोग राधा कृष्ण या शिव शक्ति को भूल ही गए हैं। जैसे वो तो सिर्फ सीरियलों में या फिर हम लोग मूवीज़ में देख लेते हैं बस। पर कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के बिना आधे अधूरे होते हैं, और फिर जब ऐसा प्यार, जब कोई अपने आधे हिस्से को ढूंढने जाए
जैसे कि राधा की तड़प होती है कृष्ण के लिए, कृष्ण की तड़प होती है राधा के लिए, शिव और शक्ति जिस तरह से एक दूसरे को पूरा करते हैं, वैसा वाला लव मैंने इस बुक में उतारा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। अगर आपको अपने जीवन में सेल्फ लव लाना है, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ में या तो फिर अपनी लव लाइफ में, या तो फिर अगर आप सिंगल भी हैं तब भी अगर आपको अपने जीवन में प्यार को लाना है तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। बहुत ही मेहनत से मैंने ये बुक बनाई है और हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बुक ज़रूर 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 पढ़िएगा गाइस, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बुक कहाँ पे है दोस्तों? बुक अमेज़ॉन के KDP पे है, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहीं पे जाके वो बुक को प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। बुक की लॉन्च हो रही है 12 दिसंबर 2024 को। जी हाँ, 12/12/2024 को ये बुक आने वाली है दोस्तों, और आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल्फ लव को जानना है, अगर आपको एक ऐसे लव की यात्रा पे जाना है, एक ऐसे लव का एक्सपीरियंस करना है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को बदलते हैं, पर ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा लव नहीं है जो आप इमेजिन करो। अगर आपको राधा कृष्ण के लव के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उसको मॉडर्न लाइफ में उतारने की कोशिश की है, और पूरा ही मॉडर्न तरीके से कोशिश की है, पर फिर भी उसमें राधा कृष्ण का तत्व, शिव शक्ति का तत्व है। तो मैं बस आपको कह ही सकती हूँ कि बस आप ये बुक को पढ़ें, इस बुक को समझें। ओके, तो मैं एक कविता आपको सुना सकती हूँ जो मैंने लिखी है, ताकि आपको पता चल सके कि वो कविता कैसी हो सकती है, वो कविताएं कैसी हो सकती है। तो स्टे ट्यून्ड। मुझे एक कविता है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। ओके, तब तक के लिए इंतज़ार करिए दोस्तों। जी हाँ, कल हम फिर मिलते हैं हमारी इस बुक की इसी कविता को लेकर कि जो आपको समझ में आए कि इस बुक में आखिर है क्या। तो कल एक कविता को मैं लॉन्च करूँगी। ओके, और आप इतने दिनों से, इतने सालों से मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको कैसा लगता है मेरा पॉडकास्ट? अलग अलग थीम्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सेल्फ लव की बातें होती हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको सेल्फ लव करने के बाद कैसा लग रहा है वो आप हमें बताना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PFIAL_PULSE पे। क्योंकि सेल्फ लव की जो जर्नी होती है ना, बहुत ही ऐसी जर्नी है कि वो आप कभी नेवर एंडिंग जर्नी है, आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। एक बार अगर आप सेल्फ लव की जर्नी में आ गए, आप खुद से प्यार करने लगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता खुद से प्यार करने में, खुद से दूर आप कभी जा नहीं सकते। तो कीप लविंग योर सेल्फ, कीप फॉलोइंग माई इंस्टा पेज एंड कीप टेलिंग मी दैट हाउ डू यू लाइक इट। एंड अभी के लिए जाना होगा, चलो बाय बाय, शायनारा, शब्बा खैर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।